ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। रास्ते भर श्री राम को महर्षि रमन के आश्रम में बिताए क्षणों की, वहाँ चल रही गतिविधियों की याद आती रही। याद क्या आती रही, मन में विश्लेषण चलता रहा। यात्रा में वे दूसरे लोगों से बहुत कम बोले। सहयात्रियों में किसी ने पहल की तो अनमना सा जवाब देकर चुप हो गए। रमन आश्रम का चिंतन चलते उन्हें महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम का ध्यान आया। फरवरी 1931 में वे 3 दिन के लिए अपने मित्र रावत जी के साथ वहां गए थे। रावत जी तो वहां जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संपर्क और चर्चा में व्यस्त हो गए थे। श्री राम अलग ही उद्देश्य लेकर आए थे। वे गांधी जी को निकट से देखना चाहते थे और आश्रम के जीवन को भी। रमन आश्रम महात्मा गांधी के आश्रम की तुलना में बहुत शांत था, मंथर गति से कलकल बहने वाली नदी की तरह। साबरमती आश्रम में जीवन उद्यम वेग से चल रहा था। भारत का भाग्य भविष्य यहाँ जैसे प्रसव पीड़ा से गुजर रहा था और किसी गंभीर ऑपरेशन के समय होने वाली चहल पहल वहाँ प्रतिक्षण अनुभव होती थी। महात्मा गांधी को देखने की ललक में श्रीराम दूसरे दिन रात 1:30 बजे से सेवा कुटीर के सामने बैठे रहे। तड़के ही वे तैयार हो गए थे। 1:30 बजे से एक ही धुन सवार थी कि बापू कब कुटी से बाहर निकलें और वे उनके पीछे पीछे चल दें। सुबह 5 बजे के लगभग गांधी जी बाहर आए। प्रातःकालीन प्रार्थना के लिए आश्रम में तैयारी चल रही थी। बाहर खड़े किसी कार्यकर्ता को उन्होंने प्रार्थना के संबंध में कुछ निर्देश दिए और राजस्थान से आए एक कांग्रेसी नेता के साथ भ्रमण के लिए चल पड़े। श्रीराम उन्हें टकटकी लगाकर देख रहे थे। गांधी जी के थोड़ा आगे निकलते ही वे भी पीछे चल दिए। उन्होंने दूरी बनाए रखी, लेकिन कदम कुछ तेजी से उठा रहे थे ताकि दूरी धीरे धीरे कम हो जाए। किसी तरह गांधी जी का ध्यान आकर्षित हो जाए और वे उन्हें देख लें। 30-35 मिनट में वह दूरी कम हुई। यूँ भी कह सकते हैं कि गांधी जी का ध्यान श्रीराम की ओर गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कहा, सुबह के मुलाकातियों में तुम्हारा नाम तो नहीं है, फिर भी कुछ कहना चाहते हो क्या? श्रीराम ने बापू को प्रणाम किया। उनके बुला लेने से लगा कि मुंह मांगा वरदान मिला। तुरंत हाँ कह दिया। बापू ने कहा, आश्रम में प्रातःकालीन कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही होंगी। तुमने यहाँ की प्रार्थना में भाग लिया? श्रीराम ने स्वीकृति में सिर हिलाया। बापू ने पूछा, क्या अच्छा लगा? सभी कुछ बहुत अच्छा लगा, श्रीराम ने कहा, लेकिन ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों ने बहुत तरंगित किया। वह प्रार्थना प्रतिदिन दोहराऊंगा। प्रार्थना दोहराने से क्या होगा? बापू ने प्रश्न किया। तुरंत इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सका। श्रीराम सोचने लगे। उन्हें विचार में पड़ा देखकर गांधी जी ने कहा, आदमी को चिड़ियाओं की तरह होना चाहिए। चिड़ियाओं का न घर होता है न कपड़े लत्ते। उनके पास एक जून चलने लायक खाना भी नहीं होता। श्रीराम ने कहा, लेकिन मनुष्य के पास चिड़ियाओं की तरह पंख भी तो नहीं है बापू। वो उनकी तरह पेड़ पे नहीं रह सकते। गांधी जी को इस बात पर हंसी आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, चिड़िया का आदर्श सामने रखने का अर्थ है अपनी आवश्यकताएं घटाकर कम से कम करें। जितने कम से कम काम चले उतना अच्छा। आवश्यकता से अधिक रखने वाला चोर है। महात्मा गांधी जब ये कह रहे थे तो श्रीराम को आश्रम में कल सुनी चर्चाओं का स्मरण आ रहा था। एक बार आश्रम में चोरी हुई। चोर काफी सामान ले गए। महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जी यानी बा की संदूक भी चोरों ने उड़ा ली। इस घटना की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखाई गई। गांधी जी ने कहा, इस घटना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। चोरों का यह विश्वास सही है कि आश्रम में चुराने लायक सामान है। इसके अलावा मैं यहाँ रहने वाले लोगों को आश्रम की भावना से एकाकार नहीं कर सका हूँ। चोर भी तो यहीं रहते हैं। गांधी जी ने ज्यादा आश्चर्य इस बात पर किया कि बा के पास कोई संदूक था और वो उसमें सामान सहेज कर रखती थी। उन्होंने बा की खबर ली। कस्तूरबा ने बताया, संदूक में कुछ नहीं, पोते पोतियों के कपड़े थे। गांधी जी को इससे संतोष नहीं हुआ। वे बिफर उठे। बोले, अपने कपड़े लत्तों की सार संभाल वे स्वयं करें या उनके माँ बाप, तुम्हें क्यों करना चाहिए? इस घटना के बाद बा ने अपना संदूक छोड़ दिया। गांधी जी के साथियों में बा का सामान ही सबसे कम होता था। आश्रम में सुनी गई बातें श्रीराम के मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंध रही थीं। गांधी जी के साथ चलते हुए वे अनुभव कर रहे थे कि यहाँ का वातावरण कठोर अनुशासन का है। आश्रम का जीवन किसी मठ या अखाड़े की तरह नहीं है। वह कसकर काम लेने वाले कार्यकर्ता या कुलपति की छत्र छाया में पल रहे एक परिवार की तरह है।
कुलपति के सीने में करुणा और आत्मीयता से लबालब एक हृदय भी है जो दिखाई नहीं देता, उसे अनुभव ही किया जा सकता है। चिड़िया के आदर्श पर हुए संक्षिप्त से विनोद के बाद गांधी जी ने कहा, तुम क्या कांग्रेस का काम करते हो? श्री राम ने कहा, नहीं, मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूँ। क्या करते हो? उन्होंने फिर पूछा। श्री राम ने उत्तर दिया, देश सेवा का मेरा मन है, जीवन भर वही करूँगा। गांधी जी ने मुद्दे की बात छेड़ी। मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, श्री राम ने अत्यंत सरलता से कहा। मेरी तरह बनना चाहते हो तो सत्याग्रह आश्रम को देखो, वहाँ जैसे और लोग रहते हैं उनकी तरह रहना सीखो। किसी भी काम को छोटा मत समझो और न ही किसी व्यक्ति को छोटा समझो। कहते कहते गांधी जी रुके। एक आसान उपाय है, जहाँ तक हो सके इन 2 नियमों का पालन करना। एक तो अपने पास आवश्यकता से अधिक वस्त्र, भोजन और रुपए पैसे मत रखना, मैं भी नहीं रखता हूँ। तुम्हें रखना पड़े तो उसे समाज की अमानत समझना। और दूसरा नियम ये निभाना कि अपना काम अपने हाथों से ही करना। दैनिक जीवन में दूसरों की सहायता मत लेना, अपना काम स्वयं करना। बातचीत करते हुए आश्रम आ गया। वहाँ लोग सफाई के काम में जुटे हुए थे। सुबह का समय प्रायः जप ध्यान का होता है। आश्रम में भी यह सब होता था, लेकिन शौचालय और स्नान गृहों के साथ अपने ठहरने की जगह और आसपास के स्थान भी साफ करने होते थे। अंदर आते आते बापू ने श्री राम से पूछा, तुमने अपने लिए कौन सी जगह चुनी है? कहाँ कहाँ की सफाई करोगे? श्री राम ने कहा, मुझे जहाँ भी बताया जाएगा। बापू ने कहा, अच्छा, उसके अलावा गौशाला की सफाई भी करना। गांव से आए हो, तुम्हें तो अच्छा अनुभव होगा। उन्हें याद आया महात्मा गांधी से भेंट के बाद वे आश्रम की सेवा में जुटना चाह रहे थे। उन्हें सफाई का काम दिया था। साथ में जुटे एक स्वयंसेवक को सफाई के काम से असुविधा हो रही थी। मौका देखकर वे भागना चाह रहे थे। उस स्वयंसेवक ने श्री राम से अपनी व्यथा कही। हम तो यहाँ आए थे महात्मा बनने, सोचा था बापू कोई जिम्मेदारी देंगे। उनके लोगों ने तो हमें पाखाना साफ करने का काम सौंप दिया। ये बात आश्रम के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने सुन ली। उन्होंने समझाया, आश्रम जीवन में यह सबसे पहला कर्म है। बापू स्वयं सफाई करते हैं। हम अपने आसपास की मलिनताएं साफ नहीं कर सके तो समाज में फैली गंदगी कैसे मिटाएंगे? उन कार्यकर्ता का समाधान नहीं हुआ। वे दूसरे तीसरे दिन ही आश्रम से चले गए। श्री राम को एक और प्रसंग याद आया। सुबह उठकर वे दातुन कर रहे थे। कुल्ला करने और मुंह धोने में आधी बाल्टी पानी खर्च हो गया। वही वरिष्ठ कार्यकर्ता पास से निकले। उन्होंने टोका, पानी का उपयोग संभल कर करें। कुल्ला करने के लिए 1 लोटा पानी बहुत है। बापू को पता चलेगा तो वे दुखी होंगे। बापू कहते हैं, पृथ्वी पर पानी बहुत है तो क्या हुआ, उसका अपव्यय नहीं होना चाहिए। सायंकालीन प्रार्थना सभा में बापू ने इस संदेश से मिलती जुलती बात कही थी। रेलगाड़ी में बैठे बैठे श्री राम को इस तरह के कई दृश्य याद हो आए। गांधी जी ने उन्हें महात्मा बनने का जो सूत्र बताया था, उसे मन में गुनते हुए उन्हें महर्षि रमन की याद आ गई। महर्षि रमन जीवन मुक्त प्रतीत हुए थे। गांधी जी की तुलना में महर्षि रमन की आध्यात्मिक ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंचने का मार्ग साबरमती आश्रम से होकर ही जाता था। ये उन्होंने अनुभव किया। चिंतन फिर उसी दिशा में आगे चल पड़ा। साबरमती आश्रम की गति और रमन आश्रम की शीतल शांति में कोई सामंजस्य हो सकता है क्या? आगरा पहुंचते तक कई संकल्प विकल्प मन में उभरे। एक तरंग यह भी आई कि साबरमती आश्रम, शांति निकेतन और रमन आश्रम की तरह देश में और भी संस्थान हो सकते हैं, उनकी यात्रा भी करनी चाहिए। आगरा पहुंचते ही घर पर सामान रखकर श्री राम सीधे बेलनगंज स्थित सैनिक कार्यालय पहुंचे। पालीवाल जी प्रेस के अन्य सहयोगियों और आंदोलन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे विचार विमर्श में व्यस्त थे। श्री राम को देखते ही वे चहक उठे। उल्लास और विनोद से उनका अभिवादन करते हुए बोले, आइए आइए महात्मा जी, सबके लिए गांधी जी महात्मा हैं, हमारे लिए तो आप हैं। ये कहते कहते वे हंस दिए। वहाँ उपस्थित दूसरे साथी भी हंस दिए। वापसी पर अभिनंदन और कुशल क्षेम की सामान्य औपचारिकता ने कुछ मिनटों के लिए विषय बदला। इसके बाद चर्चा की कड़ी जहाँ टूटी थी वहीं से वापस शुरू हो गई। श्री राम के मन में रमन आश्रम की अनुभूतियाँ अभी ताज़ा ही थीं। सैनिक कार्यालय में महात्मा गांधी के छेड़े हरिजन उद्धार कार्यक्रम की चर्चा चल रही थी। जेल से रिहा होने के बाद
गांधी जी ने साल भर तक किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लेने और केवल हरिजन सेवा ही करते रहने का निर्णय लिया था। साबरमती आश्रम को इसी काम के लिए समर्पित कर वे वर्धा आ गए थे। वर्धा आते ही उन्होंने अपने उद्देश्य के लिए व्यापक दौरा आरंभ कर दिया। वे उन गांवों में भी जा रहे थे जहां अभी तक कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचा था। सवर्णों से अपनी जिद छोड़ने और हरिजनों से अपनी आदतें सुधारने का आग्रह उनके संपर्कों और चर्चाओं का मूल स्वर होता था। मिर्जापुर के पास एक गांव की यात्रा के समय गांधी जी के साथ रहे कांग्रेस कार्यकर्ता ने सैनिक कार्यालय में चल रही बैठक में बताया, बापू गांव के लोगों से कह रहे थे कि वे अपने कुओं पर हरिजनों को पानी भरने दें। बापू की इस बात का किसी ने अनादर तो नहीं किया, पर 2-4 लोगों ने कहा कि हरिजनों का रहन सहन गंदा है, वे साफ सुथरा रहना शुरू कर दें तो अच्छा है। गांधी जी ने उत्तर दिया, हम लोग उनसे भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अपने आप को ऊंची जाति वाली कहते हैं उन्हें भी मन में गुंजाइश बनाना चाहिए। श्री राम को महात्मा गांधी के हरिजन उद्धार कार्यक्रम में पूरा विश्वास था और उन्होंने निश्चय किया कि वे गांधी जी के विचारों का प्रचार करने में लग जाएंगे। साल भर का समय उनके लिए भी राजनीति से परहेज का समय होगा। यात्रा के दौरान गांधी जी सवर्णों से कहते थे कि हरिजनों के संबंध में अपने पूर्वाग्रह छोड़ें। जाति भगवान की बनाई हुई नहीं है। शास्त्रों और प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख नहीं है। काम के बंटवारे और पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही रोजगार बने रहने के कारण वह दिनों दिन मजबूत हुई है। काम जिस तरह कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है, उसी तरह जाति भी छोटी या बड़ी नहीं मानना चाहिए। इन व्यवहारिक तर्कों के आधार पर वे लोगों से अपील करते कि हरिजनों को मंदिर में आने दें, सार्वजनिक स्थानों पर उसी तरह प्रवेश करने दें जैसे और लोग करते हैं, और हरिजनों को वे सलाह देते कि मांस खाना शराब पीना छोड़ दें, पढ़ना लिखना शुरू करें, साफ सुथरे रहें। जब कई जगह हरिजनों के अछूत होने की दलील दी जाती, गांधी जी उन दलीलों की जबरदस्त काट करते। किसी वंश या कुल में जन्म लेने से कोई अछूत हो सकता है क्या? किसी व्यक्ति की छाया पड़ जाने से ऐसा क्या दोष आ जाता है कि व्यक्ति को नहाना पड़े? ये ठीक है कि भगवान का मंदिर पवित्र आत्माओं के लिए है, वहाँ ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वालों को ही जाना चाहिए, लेकिन ये फैसला कौन करेगा कि हम लोगों में से कौन व्यक्ति पवित्र है और कौन पापी? गांधी जी के ये संवाद और हरिजन उद्धार के उनके कार्यक्रमों की सूचनाएं सैनिक कार्यालय में पहुंचती रहती थीं। उन घटनाओं और क्षणों को सैनिक में शब्द मिलते, उनके यात्रा कार्यक्रम और संदेश समाचारों के रूप में छपते और घटनाएं संस्मरणों के रूप में। यात्रा के समय गांधी जी हरिजन फंड के लिए चंदा मांगने से भी नहीं चूकते थे। कार्यकर्ता भी इसके लिए माहौल बनाते और सभाओं में गांधी जी को अच्छी राशि मिल जाती थी। इस काम के लिए कोई धनवान उद्योगपति या मिल मालिक भी बहुत बड़ी रकम दे सकता था, लेकिन गांधी जी ने कभी ऐसी अपेक्षा नहीं की। वे हरिजन सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सक्रिय करने के पक्ष में थे। सभा में आने या अन्य अवसरों पर संपर्क में आने वालों ने उन्हें खुले हाथ से सहयोग दिया। इस आधार पर विरोधियों ने उन्हें भला बुरा भी कहा। हरिजनों को बराबरी का दर्जा देने के कार्यक्रमों से चिढ़ने वाले रूढ़िवादी सनातनियों ने उन्हें धर्मद्रोही, धंधेबाज, बनिया और समाज को भ्रष्ट करने वाला कहा। इन आक्षेपों का उत्तर सैनिक अखबार में दिया जाता। श्री राम ने उस युग में शास्त्रों और संतवाणियों के ऐसे उद्धरण ढूंढे जिनसे गांधी के विचारों की पुष्टि होती थी। संपादकीय पृष्ठ पर एक स्तंभ भी शुरू किया। उसमें उद्धरणों और प्रसंगों से गुथा हुआ एक छोटा सा लेख नियमित छपने लगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।